अच्छा, तो अब हम कुछ इजर्शन रीज़न टाइप की क्वेश्चंस करते हैं कि जो मिसकंसेप्शंस भी है लोगों के, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर आपका आंसर येस है तो आप गलत हो, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, और प्रेशर ऑलमोस्ट हमारे पास 50 atm होता है, तो ये हमारे पास क्या बनाता है? HCOONA, ठीक है। और अगर हमारे पास ये क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास क्या बनाता है? FeCO5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ एसिड काम करता है, और यहाँ पर हमारे पास इज अ बेस काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, लेकिन ये फॉर वाटर, अगर आपके पास फॉर वाटर गिवन हो तो ये आपके पास क्या होता है? फिर फॉर वाटर ये न्यूट्रल है। ये फॉर वाटर क्या है? ये फॉर वाटर आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन जनरली आपके पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता। आप लोग NO और CO का भी रीजन कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता, क्योंकि आप लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो वहां पर क्या पढ़ते हैं कि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन मोर 50 टाइम मोर क्या होता है वो डेटा। क्यों? क्योंकि ये इतना मतलब क्या है, वो वहाँ पर हीमोग्लोबिन में आपके पास आयरन होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एक टिजलिविस एसिड काम करता है और ये बेस की तरह काम करता है। तो वहाँ पर उसके साथ क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है मोर टाइटली। तो आपके पास क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रीजन में दिया जाए बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो फिर हाँ ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन ये NaOH बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। फॉर द एसिड इट इज अ बेस, वाइल फॉर अ बेस इट इज अ एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इजर्शन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड इजर्शन है कि इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इवापोरेशन आपके पास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, आप बताते खुद करते हो, बोलते हो कि स्पॉन्टेनियस फिनोमेना द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड इवापोरेशन। हमारे पास वाटर है और वाटर का इवापोरेशन हमारे पास क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है, हमारे पास 30 पर भी होता है, 50 पर भी होता है, और 70 पर भी होता है, 80 पर भी होता है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। 80 पर रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 70, वाइल 70 का रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 50। तो अगर इजर्शन इसी तरह आ जाए कि रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो हाँ ठीक है, लेकिन इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, द इजर्शन इज टोटली रॉन्ग। और ये मैं अपने आप से नहीं बोलता, मेरे पास केल कपूर का जो इजर्शन रीजन टाइप क्वेस्ट बुक है, मैं आपको प्रूफ इसका भेज दूंगा कि ये क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं। हाँ, रेट ऑफ अगर आप फैक्टर इफेक्टेंस पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हैं कि फैक्टर इफेक्टेंस ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन, नॉट इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन आप लोगों के पास क्या है? एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, ठीक है। अब एक और इजर्शन है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। क्या ये इजर्शन आप लोग के पास ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU, तो क्या ये इजर्शन आप लोग के पास ठीक है? ये दोनों गलत है, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, 12 क्या है? कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये तो उनका एटॉमिक मासेस है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमारे पास क्या होते हैं? डायमेंशन, उसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास को आप कैसे निकालते हो? आप निकालते हो मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम कंपेयर्ड विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना है? 16, और 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम है, 16 AMU है उसका, और 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम क्या है? 1 AMU। सो AMU 1 1 जा 116 जा, तो इसका आंसर क्या आता है? 16 आता है, ठीक है। अब मैं एक और इजर्शन आपसे पूछता हूं कि इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम विल बी 2। क्या मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 2 हो सकता है? हाँ, लेकिन रीजन को देखिए, इफ इट इज कंपेयर्ड विद द 1 एटम ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का आपके पास 24 AMU होता है। अगर मैं उसे एक एटम ऑफ कार्बन के साथ मेजर करूं तो 12 AMU, तो ये 1 1 12 1 12 2, तो इसका मतलब 2 है। तो ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? ये तो आपको जस्ट ये शो करता है कि एक एटम दूसरे एटम से क्या है, कितना हैवी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, इट्स मीन दैट इट इज 16 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। बिल्कुल करेक्ट है रीजन। इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, इट्स मीन दैट इट इज 16 टाइम हेवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। हाँ, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है ना, क्योंकि 16 आपके पास ऑक्सीजन आपके पास 16 टाइम हेवियर होता है एज कंपेयर टू द 1 हाइड्रोजन एटम या 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, क्योंकि 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम क्या होता है, वो आपके पास 1 mu का इक्वल होता है और ये माना गया है। ठीक है, अब आप लोग के पास में एक और इजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस पर हमें स्टोइचियोमेट्री पर जब ख़त्म होगी या ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं इसके लेवल 1 के MCQs भी करूँगा जो थोड़े से ईजी होंगे, फिर लेवल 2 का फिर हम इसके इजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन करेंगे। जो इजर्शन मैंने आपको बोला ना कि मास ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 सिमिलर थिंग इज मोलर मास। हाँ, तो ये इजर्शन आप लोगों के पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। कैसा है, हमारे प्रीवियस वीडियो में इसका प्रूफ भी है और इंशाल्लाह मैं फिर भी अगर इसके इजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गए तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।